Hello students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. Students, this is my 8th video of Not for Profit Concern. अब तक हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग 4th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अगेन ऑफ अ डिफरेंट वैरायटी. बट बिफोर दैट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट कि अगर मेरे इस वीडियोस के 100 व्यूज हो जाएंगे सो बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में एक क्विज का लिंक डालूंगी और जो भी स्टूडेंट्स उसे अटेम्प्ट करेंगे और अबव 50% मार्क्स उसमें गेन करेंगे सो उनको मैं दूंगी स्पेशल एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट. ओके, सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए. अगर मेरे 100 व्यूज़ जैसे ही हो जाते हैं तो मैं इसमें आपको एक क्विज का लिंक दूंगी जिसे आपको ऑनलाइन ही फिल करना है. ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक. ओके, सो लेट अस सी आवर टुडेज क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन. Take a screenshot of the question or make the changes in your government textbook. This is your question number 6 on page number 117. So make the necessary changes. I hope आप लोगों ने changes कर लिए होंगे. Now let us start with the marking of the question. पहले हम beginning से पढ़ेंगे. From the following particulars relating to Radhakrishna Charitable Hospital, Pune, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. ओके, सो हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 है. सो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमारा करंट ईयर क्या है 2019-20. ऑलराइट, अब यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है और बैलेंस शीट भी बोला है तो ये तो हमारा मेन आंसर होगा ही. बट अलॉन्ग विद दैट हमें हमेशा ये चेक करना है कि इसमें कैपिटल फंड दिया है या नहीं. सो स्टूडेंट्स देखोगे तो अगेन ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है. ठीक है, सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन किया, आप मेरे आगे के वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑफ अ न्यूली स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा क्वेश्चन उसमें था कि जहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट्स दिए थे. तीसरा क्वेश्चन हमने जो इससे पहले वीडियो में किया उसमें सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया था और एडजस्टमेंट ही दिए थे और एडजस्टमेंट में हमें कैपिटल फंड और लास्ट ईयर के एसेट्स के इंफॉर्मेशन दिए थे. ठीक है, नाउ अगेन दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और एडिशनल फॉर्मेट में हमें लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में दी है और कुछ इंफॉर्मेशन हमें करंट ईयर से रिलेटेड भी दी है. अगेन दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. मैंने आपको पहले ही बोला था आगे के वीडियोस में कि ये चैप्टर का सबसे बड़ा कैच पॉइंट यही है कि हर बार आपको नए टाइप का क्वेश्चन मिलेगा. आंसर स्टैंडर्ड है, आंसर स्टैटिक है कि आपको आंसर में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट ही बनाना है. राइट, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो पिछले साल की आपको इंफॉर्मेशन दी है टेबुलर फॉर्म में, यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 आपको कैपिटल फंड दे दिया है. राइट, सो आई विल जस्ट अंडरलाइन दिस. सो इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये मेरा पॉइंट है. आप इसे राइट करके या हाईलाइट करके या इसे बॉक्स करके भी मार्क करके रख सकते हो ताकि आपको ध्यान रहे कि कैपिटल फंड आपको दे दिया है. ओके, सो अगर हमें कैपिटल फंड दे दिया है तो हमें लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है. राइट, सो अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि हमें आंसर में 2 ही चीज बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. नाउ पिछले क्वेश्चन में भी हमें कैपिटल फंड एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट्स में ही दिया था तो हमने पहले एडजस्टमेंट्स ही मार्क करे थे. तो इस बार भी हम वैसे ही करेंगे. हमें ये जो टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है और यहाँ पे पॉइंटर वाइज में भी 2 एडजस्टमेंट्स दिए हैं वो पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मार्क करेंगे. नाउ सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो टेबुलर फॉर्म है उसमें डेट दिया है 1 अप्रैल 2019. सो उसी से हमें पता चल चुका है कि हमारा लास्ट ईयर का टेबल है और ये 31 मार्च 2020 जो हमारा करंट ईयर का टेबल है. ये पिछले साल के हमारे जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है. नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज सब्सक्रिप्शन ड्यू. पिछले साल का ये ड्यू है. ओके, सो 310 रुपीज हमारा ड्यू है. सो उसके बारे में पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे. रिसिप्ट्स में कोई हमें ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है, नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन. यहाँ पे एडजस्टमेंट में भी 2 ही चीजें हैं तो कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. सो अगर पिछले साल का कुछ भी आउटस्टैंडिंग है, वेदर इट इज एन एक्सपेंस और एन इनकम, अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है सो उसे हम ये अज्यूम करेंगे कि वो पूरा पैसा हमें रिसीव्ड हो चुका है. ओके, अगर वो रिसीव्ड हो चुका है तो ये 52,000 में वो क्या है, इंक्लूसिव है. राइट, सो पिछले साल का हम लोग कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे नहीं.
सो हमें ये रूल हमेशा याद रखना है कि लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर ऑलवेज लेस, करंट ईयर ऑलवेज एड। तो पिछले साल का क्या होगा यहाँ से लेस। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस, राइट। सो ये पिछले साल का यहाँ से माइनस होगा, तो यहाँ पे एक टिक मार्क हो गया। देन पहले हमें जो भी ये लास्ट ईयर के एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हैं उसके बारे में हम लोग मार्किंग करेंगे, और फिर हम लोग करंट ईयर में जो भी वैल्यूज दिए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल में हम बोल रहे हैं कि वो एडवांस था, ये हम पहले भी कर चुके हैं इवन ऑन इन वीडियो नंबर 4। स्पेशली सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो भी 2 क्वेश्चंस थे वो लिए थे मैंने, यही सब चीज़ों को समझाने के लिए लिया था कि अगर पिछले साल में कुछ भी एडवांस है तो वो करंट ईयर से रिलेटेड है, तो करंट ईयर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लिखो ऐड सब्सक्रिप्शन, ऐड टू सब्सक्रिप्शन हो जाएगा वो, और एक टिक मार्क हो गया यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे, राइट। सो ये पिछले साल में एडवांस था, सो इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, तो इस साल में ऐड होगा। देन स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमें पिछले साल में बोला है, और ये हमारा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया, ठीक है। सो ये कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। सो ये भी हमने पहले किया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड परचेसेस, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक करके हमें क्या मिलता है, मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। जैसे हमने 4th वीडियो में स्टेशनरी के लिए किया था, जिससे हमें पता चला था कि हाउ मच स्टेशनरी वी हैड कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। सो ये ऐसे छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस भी आपको कैलकुलेट द फॉलोइंग में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं, राइट। तो ये सब पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स। सो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गया, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स हो गया जो इस साल में ट्रांसफर होगा, इनर कॉलम में जाएगा अगर कुछ एडजस्टमेंट रहा तो, अगर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। विल सी फर्दर। वैसे ही बिल्डिंग भी दिया है हमें, सो बिल्डिंग भी हमारा करंट ईयर में एसेट्स में जाएगा। कैपिटल फंड करंट ईयर लायबिलिटीज में जाएगा। 10% इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स है तो करंट ईयर एसेट्स में जाएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा मार्किंग रिलेटेड टू लास्ट ईयर्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ व्हाट अबाउट दिस कॉलम, ये हमें ईयर एंडिंग पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है। नाउ ईयर एंडिंग पे हमें बोला है कि 350 इज ड्यू। नाउ ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया, राइट। सो करंट ईयर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो वो क्या होगा, ऐड होगा। सो ऐड टू सब्सक्रिप्शन जाएगा। अब करंट ईयर से रिलेटेड है तो 2 इफेक्ट्स होंगे, इनकम रिसीवेबल है तो ये करंट ईयर एसेट्स में भी जाएगा। क्लियर विद दिस। सो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे और एक टिक मार्क हो गया। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। नाउ ऑन द लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर वी आर सेइंग देयर इज एन एडवांस, तो हमने करंट ईयर में ही एडवांस पे किया होगा विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, राइट। ये इनकम एडवांस है तो इसे क्या बोला जाएगा, प्री रिसीव्ड इनकम बोला जाएगा। सो इसका इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड करंट ईयर्स लायबिलिटी, राइट। सो इस क्वेश्चन में हमने चारों ऑप्शन सब्सक्रिप्शन के एक साथ देख लिए हैं, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर एडवांस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड करंट ईयर एडवांस। समझ में आया। तो ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक आपको पूरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आइडिया मिल जाएगा। ये चारों वैरायटीज हमने कवर कर ली है इसमें, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है 11,000 स्टॉक ऑफ मेडिसिन एट द एंड ऑफ द ईयर। सो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। सो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या होगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर एसेट, बिकॉज ये हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक बचा है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग स्टॉक ऑफ मेडिसिन पे क्या करेंगे, एक टिक मार्क करेंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है वो सबसे पहले लिखा जाएगा ऑलवेज। उसमें फिर अगर परचेसेस रहा तो वो ऐड होगा, और क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में क्या होगा, लेस, राइट। सो यही हमारा बिगिनिंग पॉइंट होगा। सो अभी ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैंने एक टिक मार्क यहाँ पे कर दिया है। आगे हम देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो परचेसेस दिया होगा तो फिर अगेन यहाँ पे एक दूसरा टिक मार्क हो जाएगा। क्लियर विद दिस। ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन दिया था उसका मार्किंग। नाउ यहाँ पे 2 और एडजस्टमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले हमें दिया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स एट द रेट 10% पर एनम एंड ऑन बिल्डिंग रुपीज 1,500। सो डायरेक्टली हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया है एक एसेट के बारे में, और एक पे हमें कैलकुलेट करना है। सो डेप्रिसिएशन है, इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम एसेट्स और एक्सपेंडिचर। नाउ इक्विपमेंट्स पे है तो जो भी हम लोग मार्किंग करेंगे वो हमारे ओपनिंग बैलेंस पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स पे एक टिक मार्क करो, एक टिक मार्क यहाँ पे बिल्डिंग्स पे करना है। नाउ दूसरा एडजस्टमेंट हमें दिया है द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड स्टेशनरी वाज ₹200।
Now again students, it is just a different way to say the transaction but the meaning is the same. यहाँ पे ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, अनयूज स्टेशनरी बचा है. सो अनयूज स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि एट द एंड वी हैव अ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. समझ में आया. लेकिन हमें पिछले साल में कोई भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी नहीं दिया था. सो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग यही फॉर्मेट में देंगे. समझ में आ रहा है आपको ये डिफरेंट तरीके से भी दे सकते हैं कि सिर्फ स्टेशनरी दिया होगा एक्सपेंडिचर में और एट द एंड क्लोजिंग स्टॉक दे दिया. अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा पूछ लिया जाए और आपको ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ मच स्टेशनरी यू हैव कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि हमें ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है तो हमारा कंज्यूम्ड कैसे आएगा. सो इट इज नॉट नेसेसरी. पिछले साल में कुछ स्टॉक नहीं बचा होगा, इस साल हमारा स्टॉक बचा है, राइट. सो ये क्लोजिंग स्टॉक ही है. सो इसका इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर एसेट. तो यहाँ पे अभी स्टेशनरी देखो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे दिया हुआ है, तो वहां पे मैं टिक मार्क करूं. तो यहाँ पे दो चीजें आपकी क्लियर हो गई. एक ऐसा है जिसमें आपको प्रॉपर्ली ओपनिंग स्टॉक दिया है, फिर परचेज भी आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आएगा. एक इसमें ऐसा आ गया कि स्टेशनरी में क्लोजिंग स्टॉक है बट ओपनिंग स्टॉक नहीं है. ओके, बट द मीनिंग रिमेन्स द सेम. जब आउटर कॉलम में आपका आंसर आता है तो अल्टीमेटली उसका मतलब यही होता है कि दिस मच स्टेशनरी यू हैव कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर और दिस मच मेडिसिन यू हैव कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मार्किंग ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सबसे पहले हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है. नाउ ये ओपनिंग बैलेंस तो कहीं पे भी रिकॉर्ड होगा नहीं, तो ऑलवेज हम उसे क्या कर देंगे, क्रॉस, बिकॉज हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना नहीं है. देन सब्सक्रिप्शन इनकम में जाएगा. डोनेशंस फॉर इक्विपमेंट्स, नाउ सी ओवर हियर, यहाँ पे क्लियर कुछ पर्पस के साथ हमें डोनेशन मिला है, राइट. ये हमें इक्विपमेंट्स के लिए डोनेशन मिला है. सो स्पेसिफिक डोनेशन हो गया तो कहाँ पे जाएगा, करंट ईयर लायबिलिटीज में सीधा जाएगा. ओके, वैसे और एक इलस्ट्रेशन में आपको एक क्वेश्चन में दिया है जहाँ पे आपको बोला है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी. ये आपको स्पेसिफिक डोनेशन इंडिकेट करता है, सो ये सीधा जाएगा ऑलवेज करंट लायबिलिटीज में. Then interest on investment income. Now here there is very interesting point. Now interest on investment तो income में जाएगा. Now I was just waiting for this point to come. यहाँ पे मुझे बहुत एक interesting चीज आपको बतानी है. जैसे लास्ट ईयर में आपको ये 10% इन्वेस्टमेंट दिया है. सो हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में सीखा है कि जब भी परसेंटेज दिया हो तो वी आर सपोज टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट. There's always a hidden adjustment on it. So यहाँ पे ये 1 लाख पे 10% है. तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, हमारे पास ओपनिंग यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है. अगर आप उस पे कैलकुलेट करोगे 10% तो आपका आंसर कितना आएगा, 10,000 इंटरेस्ट आएगा. और ये उतना ही इंटरेस्ट हमें रिसीव हो चुका है. सी द फुल अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड. तो यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट होगा नहीं. देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट. समझ में आया, ठीक है. बिकॉज 1 लाख पे 10% के हिसाब से 10,000 पूरा इंटरेस्ट हमें मिल चुका है. अगर यहाँ पे 7,000, 8,000, 6,000 कुछ मिला होता तो हम क्या करते, डिफरेंस का जो है वो उसका इफेक्ट पास करते. समझ में आया, एज एन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. बट यहाँ पे जितना रिसीवेबल है उतना हमें पूरा मिल चुका है, तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आएगा नहीं. राइट, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग पॉइंट, बिकॉज एग्जाम में अगर आप उसे अच्छे से ध्यान नहीं दोगे, सो अगर आपने बाय चांस अगेन 10,000 कैलकुलेट कर दिया, वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन सब रॉन्ग हो जाएगा. सो बी केयरफुल and read appropriately the entire question. Now proceeds from the charity show. ये हमारा क्या है, इनकम है. Now on the payment side, medicines purchased है, so ये add हो जाएगा, add to expenditure. So यहाँ पे मैं stock of medicines पे और एक टिक मार्क कर देती हूँ. Then general expenses expenditure में जाएगा. Salaries expenditure, stationery expenditure, expenses on charity show expenditure, surgery and dispensary expenses expenditure, equipments purchased on 1st January 2020. यानी हमने ये नया एसेट खरीदा है, सो ये क्या हो जाएगा, एड टू एसेट. करंट ईयर में वो ऐड हो जाएगा एसेट्स में, ऑलरेडी जो इक्विपमेंट्स दिया है उसमें. तो यहाँ पे हम लोग और एक टिक मार्क करेंगे. सो अगेन हियर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. राइट, हमने ऐसा सेम कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी किया है, जिसमें हमने मिडल ऑफ द ईयर में कुछ नया एसेट खरीदा है. सो ओल्ड और न्यू करके हमने कैलकुलेशन किया था डेप्रिसिएशन का. सो ये जो 15,000 ऑफ एसेट है,
जो पिछले साल का है वो हमारा ओल्ड एसेट हो गया, तो उस पे 12 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। बट दिस न्यू इक्विपमेंट्स वी हैव परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2020, सो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ्स का ही कैलकुलेशन करना है डेप्रिसिएशन का। Is that clear? Then expenses for 2018-19, हमारा करंट ईयर कौन सा है? 2019-20 है, तो ये कौन से ईयर का एक्सपेंस है? 18-19, यानी कि पिछले साल का एक्सपेंसेस है। और ये पिछले साल का एक्सपेंस सेपरेटली हमें दिया है, किसी में ये इंक्लूसिव नहीं है करंट ईयर के एक्सपेंसेस में ये, राइट? सो इसका इफेक्ट कहीं पे भी आएगा नहीं। एज एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी नेवर रिकॉर्ड लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर्स एक्सपेंस और एन इनकम्स, राइट? सो ये सेपरेटली ही दिया है। अगर कहीं पे इंक्लूसिव होता तो हम उससे माइनस करते, जैसे सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का 310 रुपया यहाँ पे इंक्लूसिव है, तो हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर और करंट ईयर तीनों ईयर का यहाँ पे अमाउंट इंक्लूसिव है, राइट? सो इसमें से हम लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर माइनस करके करंट ईयर का अमाउंट निकालेंगे। बट ये जो एक्सपेंस है ये तो प्योरली लास्ट ईयर का है, तो ये कहीं पे भी करंट ईयर में रिकॉर्ड होगा नहीं। देन कैश इन हैंड करंट ईयर एसेट्स, और कैश एट बैंक भी करंट ईयर एसेट्स में जाएगा। सो आई होप आपको मार्किंग क्लियर है ये। So now let us start with the solution of the same. Prepare a format in your notebook, as you must have drawn a format in your notebook. On the top right, in the books of Radha Krishna Charitable Hospital, income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. At the corner DR and CR, expenditure amount, income amount. Balance sheet as on 31st March 2020. So let us start with our solution. Now जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था, हम हमारे सोल्यूशन के स्टेप्स कभी भी चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले ऑलवेज हमें लास्ट ईयर के लॉन्ग टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर लेने हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट। सो जो भी यहाँ से आपको पॉइंट नंबर 4, 5, 6 और 7 दिख रहा है, जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज है, वो हम सबसे पहले रिकॉर्ड कर देंगे, बिकॉज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट का पोस्टिंग करेंगे उसके साथ हम उसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। सो द फोर्थ पॉइंट गिवन इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, तो इट इज नथिंग बट इक्विपमेंट्स। सो यहाँ पे इक्विपमेंट्स आएंगे। इनर कॉलम 15,000, लीव 3 लाइन्स एज देयर आर 2 एडजस्टमेंट्स। देन बिल्डिंग्स, इनर कॉलम 40,000, लीव 1 लाइन एज देयर इज 1 एडजस्टमेंट। कैपिटल फंड लायबिलिटीज में जाएगा, ऑलवेज इनर कॉलम। भले यहाँ पे कोई कैपिटलाइजेशन का एंट्री नहीं है, बट ऑलवेज वी हैव टू राइट इन द इनर कॉलम, बिकॉज सरप्लस और डेफिसिट जो भी आएगा वो उसी में एडजस्ट होगा। सो 1,70,800 इनर कॉलम, लीव 2 लाइन्स। 10% इन्वेस्टमेंट्स सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 1 लाख, और अगर इस पे एडजस्टमेंट होता तो भी हम आउटर कॉलम में ही लिखते, बिकॉज इन्वेस्टमेंट पे कभी भी इंटरेस्ट ऐड होगा नहीं। अगर इस पे हिडन एडजस्टमेंट होता तो भी हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखते, लेकिन सेपरेटली लिखते और सीधा आउटर कॉलम में जाता। यहाँ पे ऐड करना नहीं है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ओके? बट यहाँ पे फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नाउ द फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे पोस्टिंग करते जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा वो हम लोग करते जाएंगे ऑन द स्पॉट। नाउ सबसे पहले हमें रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग करना है। उसमें दिया है सब्सक्रिप्शन, सो यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम 52,000। नाउ सबसे पहले हमें दिया है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेस रिसीव फॉर 2018-19 310। 52,000 में से अगर 310 हम माइनस करते हैं तो बैलेंस बचेगा 51,690 इनर कॉलम में ही। देन वन मोर एडजस्टमेंट इज देयर रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर विच वी हैड रिसीव्ड इन एडवांस। हमको एडवांस में पिछले साल मिला था, तो करंट ईयर से रिलेटेड हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर फॉर 2019-20 इनर कॉलम में 600। अगर हम 51,690 में 600 ऐड करते हैं तो हमारा टोटल हो जाएगा 52,290 स्टिल इन द इनर कॉलम। अभी ये जो करंट ईयर में हमें और 2 एडजस्टमेंट दिए हैं रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 350 रुपीज, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 350 रुपीज। सो टोटल हमारा हो जाएगा 52,640 इनर कॉलम में ही, एज देयर इज वन मोर एडजस्टमेंट ऑन इट। नाउ ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर से रिलेटेड है, तो इसके 2 इफेक्ट होंगे। तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा उसका एसेट्स में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20
350 रुपीज सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। सो ये हो गया करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग। वन मोर एडजस्टमेंट इज देयर रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, दैट इज एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर। हमें करंट ईयर में एडवांस मिला है विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम उसे यूटिलाइज करेंगे। सो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस एडवांस फॉर 2020-21। सो 150 रुपीज यहाँ से माइनस हो जाएगा, तब सीधा आउटर कॉलम में हमारा बैलेंस जाएगा 52,490। अब ये एडवांस इनकम है तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 सीधा आउटर कॉलम में 150 रुपीज। सो वी आर डन विद द फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। नाउ ये जो थर्ड पॉइंट है, जब हम लोग पेमेंट साइड की शुरुआत करेंगे और मेडिसिन परचेस्ड आएगा तब भी हम लोग कर सकते हैं, या फिलहाल हम लोग सिर्फ ओपनिंग स्टॉक लिख के लाइन लीव करते तो भी चलेगा, राइट। सो आई विल प्रेफर कि हम लोग जब मेडिसिन परचेस का पॉइंट आएगा तो हम लोग सब ये साथ में कर देंगे। सो इन कंटिन्यूएशन हमारा वो एक पूरा पैच कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव अहेड। रिसिप्ट साइड में हमें क्या दिया है, डोनेशन फॉर इक्विपमेंट्स दिया है, तो लायबिलिटीज में जाएगा, ये स्पेशल डोनेशन है, ये 17,500 आउटर कॉलम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम में जाएगा, सीधा आउटर कॉलम 10,000। देन बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो इनकम में जाएगा, सीधा आउटर कॉलम में 8,530। सो हमारा रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। नाउ विल स्टार्ट विद द पेमेंट साइड। अभी यहाँ पे हमें मेडिसिन परचेस दिया है, सो विल कंप्लीट द एंटायर कैलकुलेशन ऑफ द मेडिसिन कंज्यूम्ड। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इनर कॉलम में 8,000, उसके बाद एड परचेज ऑफ मेडिसिन, इनर कॉलम 41,000। सो यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा 49,000। अब उसमें से हमें क्या करना है, अब ये लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक का तो एक ही इफेक्ट आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड का भी ऑलवेज एक ही इफेक्ट होता है, तो ऐड कर दिया हम लोगों ने परचेज ऑफ मेडिसिन। नाउ इसमें से अभी लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से माइनस होगा 11,000। सो आउटर कॉलम में हमारा बैलेंस बचेगा 38,000। नाउ ये करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, सो एसेट्स में भी उसका इफेक्ट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब पूरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिखोगे तो भी चलेगा या स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिखोगे तो भी चलेगा, मीनिंग इज द सेम। सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 11,000। देन हमें दिया है जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा सीधा आउटर कॉलम में 1050। देन सैलरीज ऑल्सो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा 23,500 आउटर कॉलम, ये सब पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन टू स्टेशनरी इनर कॉलम में जाएगा 2,000 एज देयर इज वन एडजस्टमेंट, लीव वन लाइन। देन टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 550 रुपीज। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो के बाद क्या दिया है, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, तो वो भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। टू सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस सीधा आउटर कॉलम में 4,200। उसके बाद दिया है इक्विपमेंट्स, हमने जो परचेज किया है, सो एड एडिशंस, यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दीजिए 1/1/2020। इनर कॉलम में जाएगा 10,000, टोटल हो जाएगा 25,000। यहाँ पे और एक एडजस्टमेंट बाकी है। अब उसके बाद दिया एक्सपेंसेस फॉर 2018-19, ये लास्ट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो यहाँ पे करंट ईयर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहीं पे भी रिकॉर्ड होगा नहीं। उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन दिया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 820 इनर कॉलम, कैश एट बैंक 13,000, आउटर कॉलम में जाएगा 13,820। सो वी आर डन विद द पोस्टिंग ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नाउ ओनली टू अदर एडजस्टमेंट्स आर लेफ्ट व्हिच आर गिवन इन द वर्ड फॉर्म। सबसे पहले दिया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स एट द रेट 10% पर एनम एंड ऑन बिल्डिंग ₹1,500। सो बिल्डिंग पे तो हमें सीधा सीधा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया है, बट इक्विपमेंट्स पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10%। सो यहाँ पे बाइफर्केशन किया है, जैसे हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी हमने किया हुआ है ओल्ड और न्यू में। सो ओल्ड है 15,000, न्यू है 10,000। 15,000 पे पूरे 12 महीने का 10% के हिसाब से 1,500 आएगा डेप्रिसिएशन, और 10,000 पे 10% 3 मंथ्स का 250 रुपीज डेप्रिसिएशन आएगा। सो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हुआ 1750। तो ये वर्किंग नोट भी ज़रूर नोट डाउन करें, बिकॉज यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10% डेप्रिसिएशन एज पर वर्किंग नोट, बिकॉज अगर आप 10% के हिसाब से निकाल रहे हो तो 25,000 पे 10% तो 2,500 होना चाहिए। तो 1750 कैसे आया, तो उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ पे है, वर्किंग नोट में है, राइट। सो आपका आउटर कॉलम में बैलेंस जाएगा 23,250। सेम वे यहाँ पे बिल्डिंग में से भी डेप्रिसिएशन माइनस करना है, बट यहाँ पे हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन 1,500। 1,500
सीधा आउटर कॉलम में भी बैलेंस जाएगा 38,500। अब ये जो दोनों डेप्रिसिएशन है उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में। टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग। इक्विपमेंट्स में 1750 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, बिल्डिंग पे 1500, टोटल आउटर कॉलम में हो जाएगा 3250, राइट। सो वी आर डन विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, देन सेकेंड एडजस्टमेंट and the last adjustment of the question. The value of unused stationery was ₹200. So unused मतलब ये stock ही बचा है stationery का. So less closing stock you can mention. ₹200 यहाँ से minus हो जाएगा, so 1800 balance बचेगा और उसका second effect कहाँ पे जाएगा, assets में जाएगा. Stock of stationery 200 सीधा outer column में जाएगा. So now we are done with all the adjustments. Now let us start with the balancing of the income and expenditure account. We'll do the total of the credit side first. What will be the total of the credit side? If we'll total up, you will find 71,020 और debit side का आपको total मिलेगा 72,350. So here this time debit balance is more, यानी कि debit का total ज़्यादा है. So 72,350 हम लोग total में mention करेंगे और 72,350 में से 71020 minus करते हैं, so we'll get a deficit of 1,330. So यहाँ पे आपको mention करना है by excess of expenditure over income, that is deficit. So इस बार हमें deficit मिला है, so deficit यहाँ से capital fund में से क्या हो जाएगा, less हो जाएगा, less deficit 1330. So जब capital fund में से आप लोग 1330 minus करोगे, so you will get the balance in the outer column is 1,69,470. Alright, now इसके बाद at the end हमें क्या करना है, balance sheet को tally करना है. So उसका अगर हम टोटल करते हैं तो लायबिलिटीज और एसेट साइड पे हमें टोटल मिलता है 1,87,120. सो ऑन बोथ द साइड आई विल मेंशन दैट टोटल. बट मैंने हर बार कहा है, लास्ट वीडियो में भी कहा है कि जितना आप बैलेंसिंग का प्रैक्टिस खुद से करोगे, टोटलिंग प्रैक्टिस खुद से करोगे, उतना आपका कैलकुलेशन फास्टर होगा एंड विच विल सेव योर टाइम इन योर एग्जाम. आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स. I will take those doubts in the next video. And don't forget, if my videos will hit 100 views, I'll put up a quiz competition in the description. मैं उसका link post कर दूंगी और उसके हिसाब से फिर जिसको भी 50% and above marks gain होगा उसे मेरी तरफ से special appreciation certificate मिलेगा. So take a very good care of yourself and your family. Bye bye.